जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पे भेजा है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। इस सत्संग को पूरा सुने। इसमें गुरुजी ने आंटी जी का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, आप भी इस सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि जहाँ भी जो भी इस सत्संग को सुनेंगे, जहाँ तक भी गुरुजी महाराज इस सत्संग को पहुँचाएंगे, वो गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी। संगत जी, जिस किसी का कष्ट गुरुजी को काटना होगा, उन्हीं के पास ये सत्संग जाएगा। सत्संग को पूरा सुने। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पाके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। संगत जी, आज जो भी थॉट गुरुपा मेरे को देंगे, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी और सभी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इधर काफ़ी दिनों से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही शाम को मुझे फिर से गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं। संगत जी, मैंने उसे देखा और देखकर अनदेखा कर दिया, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जबकि इससे पहले भी मेरे साथ एक बार यही हुआ है कि गुरुजी इस मंथ में ही मुझे बार बार आगाह कर रहे हैं कि बेटा कोई कष्ट है और सत्संग शेयर करके अपने कष्ट को कटवा लो। लेकिन बस अपने कामों के चलते, तबीयत के चलते कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से फिर भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। वैसे तो गुरुपा के साथ होते हुए हमको गुरुपा इतना ही कष्ट देते हैं जितना हम सह पाएँ। बाकी सारे कष्ट तो हमारे गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो संगत जी, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुपा के इन सभी मैसेजेस को हल्के में ना लें, नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि गुरुपा, जैसे कि मैं अक्सर सत्संग सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कई संगत जी ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे गुरुपा को शुक्राना पसंद है तो हमें शुक्राना करना चाहिए। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनकी बड़ाइयाँ ना कर पाए, उनका शुक्राना ना कर पाए, तो बेकार है ये जीवन हमारा। तो मेन तो संगत जी, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि गुरुपा को तो अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, चाहे हम शुक्राना करें ना करें। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, उससे तो मुझे यही समझ आ रहा है कि गुरुपा हमारे कष्टों को काटने के लिए हमसे शुक्राना करवाते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा सिर्फ एक शुक्राना से काट देते हैं। जो होने वाले संकट, आने वाले संकटों को, जिनके गुरुपा हमको संकेत भी देते हैं, बस हम उनको ये सोच के कि शायद किसी और के लिए होगा या फिर ऐसे ही मैसेज फ्लैश हो रहा है, हल्के में ले लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं या अपने काम के चलते नहीं ध्यान दे पाते। तो ये बहुत गलत है। संगत जी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सभी से ये कह रही हूँ कि गुरुपा की जितनी बड़ाइयाँ हों, जितना शुक्राना हो सके करते रहिए। क्योंकि शुक्राना के माध्यम से ही हम अपने गुरुपा का 1% भी उपकार नहीं लौटा पाएंगे। क्योंकि गुरुपा तो हमको इतना ब्लेस करते हैं, हर कदम पे ब्लेस करते हैं, हमारे सभी कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी क्या औकात कि हम अपने गुरुपा के लिए कुछ कर पाएँ। ये पूरा जीवन, हर श्वास, अंतिम श्वास तक भी अगर हम गुरुपा का नाम जाप, गुरुपा का शुक्राना करते रहे या अगले कई जन्मों तक भी करते रहें तो भी कम है। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि जिसका शब्दों में वर्णन कर पाना तो संभव ही नहीं है।
तो संगत जी होता ये है कि 2 दिन पहले मुझे मैसेजेस फ्लैश हुए कि बेटा शुक्राना कर, दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं। बस मैंने तो उसको हल्के में लिया, इग्नोर कर दिया, नहीं कर पाई शुक्राना, क्योंकि अगले दिन क्या होता है संगत जी कि मैं मंगलवार था, सोमवार को मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे गुरुजी के, और मंगलवार को सुबह मैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जा रही थी अपने हस्बैंड जी के साथ। और वहाँ पे होता ये है कि मंदिर पहुँचने से, घर से निकलते ही मतलब थोड़ी देर आगे ही चलते हैं कि एक ऑटो वाला के साथ हमारा स्कूटर लड़ जाता है, और एकदम से मेरे हस्बैंड जी ब्रेक लगाते हैं तो मेरे पैर में थोड़ी सी चोट आ जाती है। थोड़ी ही चोट कहूँगी संगत जी, दर्द तो उस टाइम बहुत हुआ, बहुत पेन था, रास्ते भर आँख में से आंसू निकलते रहे। मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि अब घर की तरफ गाड़ी मोड़ लीजिए, कोई पास में और मंदिर होगा हनुमान जी के तो वहाँ दर्शन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब दर्शन कर लो। घर से निकलने से पहले भी थोड़ी मेरे हस्बैंड जी से मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी। तो बस संगत जी जैसे ही मेरा पैर ऑटो के साथ लड़ा, मतलब दबा और चोट लगी, और मैंने आँख में आंसू आ गए, दर्द तो बहुत ज़्यादा था, और तुरंत ही मुझे वहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं इसी से ही ये समझ जाओ सब लोग संगत जी कि गुरुपा ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को एक बहुत छोटे से चोट, बिल्कुल छोटी सी चोट में काट दिया। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोलें कि हम लोग क्यों नहीं गुरुपा के मैसेजेस को, टेलीपैथी को सीरियस नहीं लेते हैं। संगत जी मैं घर से निकलते टाइम ही पूरे रास्ते गुरुजी को याद करती हुई जा रही थी, बटरफ्लाईज के दर्शन चाह रही थी कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हो जाए, बटरफ्लाई के दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं संगत जी, जैसे ही गाड़ी स्कूटर से टकराई, बस जैसे ही मेरे को थोड़ी सी चोट आई, उसी टाइम मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिया, और गुरुजी ने मुझे ये फील करा दिया कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी बहुत छोटे में गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट काट दिया, जिसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम बारी शुक्राना करूँगी, हर श्वास के साथ शुक्राना करूँ, आखिरी सांस तक शुक्राना करूँ तो भी कम है। और फिर संगत जी मंगलवार के बाद बुधवार को, कल यानी कि कल फिर से मेरे हस्बैंड सुबह, मेरी मासी आई हुई थी, उनको रेलवे स्टेशन से छोड़ के वापस आ रहे थे, तो जब घर के काफ़ी पास आ गए तो वहाँ पे फिर से उनका स्कूटर लेके वो गिर गए, और उनके लेफ़्ट हैंड में थोड़ी सी चोट आ गई। तो संगत जी अब यही है, मेरे को तो अभी भी यही ही फीलिंग है कि मैंने जब मंगलवार को उस टाइम हम लोग का एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उस चीज़ को तभी भी दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, ये मेरी गलती थी ना संगत जी, कि इतने बड़े कष्ट को गुरुपा ने छोटे में काट दिया। उस टाइम तो मेरे हस्बैंड जी को भी कोई चोट नहीं आई थी, पर मैंने फिर भी शुक्राना शेयर नहीं किया अपने गुरुपा का। तो उसके लिए मैं अपने गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा आप तो हमारे सभी कष्टों को बहुत छोटे में काटते हैं, सिर्फ एक सत्संग शेयर करने से, सत्संग सुनने मात्र से ही संगत जी गुरुपा हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। गुरुपा तो जैसे चुटकी हिलाते ही, जादू की झंडी हिलाते ही मैजिक कर देते हैं, मिरेकल कर देते हैं। तो संगत जी इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि गुरुपा के मैसेजेस को इग्नोर ना करें, और जितना भी बिज़ी हों टाइम निकाल के गुरुपा का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम अपने गुरुपा के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो हमारे गुरुपा हमारे कष्टों को काटने के लिए हमको मैसेजेस देते हैं, उनको तो हमें सीरियस ही लेना चाहिए ना। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सितंबर के मंथ में मेरे इधर पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मेरे पेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जिस टाइम मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आई।
तो उसमें उस टाइम डॉक्टर को अपेंडिक्स का भी कुछ दिख रहा था अल्ट्रासाउंड में। तो मैं काफ़ी परेशान थी, गुरुपा के हाथ जोड़ रही थी, गुरुपा का चंदन टीका रोज़ अपने पेट पर लगाती थी, गुरुपा का जल प्रसाद भी रोज़ पीती थी। तो संगत जी, जब अभी मैंने 1-1.5 महीने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की रहमत से संगत जी, अब की बार जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स का दिख रहा है क्या कुछ, तो अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर ने बताया कि नहीं, इस टाइम तो अभी कुछ भी अपेंडिक्स का नहीं दिख रहा है। तो संगत जी, यहीं से देखिए कि गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार हमारी लाइफ में करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमसे प्यार करने के लिए अपने शुक्राना गुरु जी, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को चुटकियों में काट देने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चंदन तिलक में, गुरुपा के जल प्रसाद में और गुरुपा के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है। जो इलाज, जो बड़ी बड़ी मेडिसिन से जो बीमारियां नहीं कर सकती, वो सिर्फ गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगा के और लंगर प्रसाद खा के हो जाता है। संगत जी, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो चल रही हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उनसे भी मुझे बाहर निकालेंगे। संगत जी, मैं नियम से तो कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, फिर भी गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरुपा की कृपा से इतनी प्रॉब्लम्स, इतने हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं नॉर्मल काम कर पाती हूँ अपने। इसी के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। बस गुरुपा से एक ही अरदास है, गुरुपा मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसको शांत करवाइए गुरुपा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसको शांत करवाइए गुरुपा। और हमेशा हर पल मेरे अंकल जी के, मेरी दोनों बेटियों के अंग संग रहिए, मेरे भाई के, मेरे मम्मी के, सबके अंग संग रहिए गुरुपा। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम आपके बिना अधूरे, क्या हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है गुरुपा। जब से आपने जोड़ा है अपने साथ गुरुपा, हमारा तो जीवन धन्य हो गया गुरुपा। हम कुछ भी गलत करें हमको डांटिए गुरुपा, हमें सही रास्ते पे सही मार्गदर्शन कराइए गुरुपा, लेकिन कभी भी हमारा हाथ ना छोड़िएगा गुरुपा। हम आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, अपने अंकल जी की तरफ से, अपने भाई और अपने मम्मी की तरफ से, सबकी तरफ से आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने हम सबको अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है गुरुपा, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ गुरुपा। आपकी बड़ाइयाँ अनंत काल तक हो गुरुपा। आपकी महिमा दुनिया संसार में हर इंसान के मुंह में आपका नाम हो गुरुपा। आपकी बड़ाइयाँ, आपकी चर्चा हर जगह हो, हर एक मनुष्य आपकी तारीफ करता करता थक जाएगा ना, तो भी हमारा जीवन। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, किसी दुर्घटना के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन बस मैं पढ़ के अनदेखा कर रही थी। कुछ अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कुछ बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो स्कूल नहीं जा पाई, और मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुजी, मैंने आपकी बात को अनदेखा किया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि अपनी इस प्यारी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आप हमारे भले के लिए ही हमें टाइम टू टाइम टेलीपैथी करते हैं, लेकिन हम अपने बिजी शेड्यूल के होने के कारण फालतू कामों में ध्यान देते हैं, लेकिन अपने गुरु महाराज का आदेश को अनदेखा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुरुपा प्लीज़ मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुरुपा
अगर हम में से किसी को भी सत्संग शेयर करने के लिए टेलीपैथी से मैसेज करते हैं, बताते हैं, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी गुरुजी हमारे कोई बहुत बड़े संकट को, बहुत बड़े कष्ट को छोटे में ही कटवाते हैं। अब ये हमारी गलती है कि हम गुरुपा की मैसेजेस को ध्यान न दें, अनदेखा करें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परसों रात को मुझे टेलीपैथी हुई कि पुत्र संभल के रहे, अगले शनिवार तक तेरे घर पर, परिवार पर भारी है। इससे पहले भी मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चों पर संकट मंडरा रहा है, और इसी तरीके के कई मैसेजेस मुझे आ रहे थे, लेकिन मैं उनको पढ़कर अनदेखा कर रही थी। गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र दुर्घटना के संकेत दिख रहे हैं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर। लेकिन बस मैं उसको नहीं ध्यान दे पा रही थी, और गुरुजी के आदेश की अवहेलना करते हुए मैंने अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। और संगत जी, गुरुपा ने कल किसी बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काट दिया। कल मेरे बच्चे अपनी ब्रेन की क्लास में अटेंड करने गए थे, और क्लास अटेंड करने के बाद जब वो अपने फादर के साथ घर आ रहे थे, और घर पर मैंने सत्संग की तैयारी कर रखी थी, और हमें 12 बजे सत्संग शुरू करना था। सत्संग शुरू करने के लिए जब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप सत्संग शेयर स्टार्ट कर लो, और हम लोग बस थोड़ी देर हो जाएगी, हम लोग आ रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा सीरियस महसूस नहीं हुआ संगत जी, और मैंने फिर आधे घंटे बाद फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम बस आने वाले हैं। तो संगत जी, फिर उसके बाद वो लोग 12:30 तक घर आए, और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, और हम लोगों ने सत्संग मिलकर स्टार्ट किया। संगत जी, जी ने मेरे हस्बैंड को और मेरी दोनों बेटियों की बहुत रक्षा करी। संगत जी, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने थोड़ी सी चोटों में ही इतने बड़े कष्ट को निपटा दिया, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ने आके सत्संग शुरू करवाया, और मेरी बेटी जिसके पैर में काफ़ी सारी चोट आ गई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, और उसकी डॉक्टर से ड्रेसिंग करवा के लाके उसको बेडरूम में रेस्ट करने के लिए बिठा दिया, और मुझे नहीं बताया कि उसकी चोट लग गई है। जब मैंने वेलकम बैंड होने के बाद गुरुजी का चंदन तिलक किया, तो मैंने बाकी सब लोगों के भी चंदन तिलक लगाया, और अपनी बेटी को लगाने के लिए जब मैं बेडरूम में गई तो देखा क्या उसके पैरों में ड्रेसिंग हुई हुई थी, और काफ़ी सारा ब्लड भी दिख रहा था, जिसे देखकर मैं एकदम से बहुत तेज चिल्लाई और डर गई। तो फिर मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, और वो मेरी बेटी बहुत छोटी है, 10 इयर्स की है, और बहुत चोट से और इन सब चीज़ों से बहुत डरती है। लेकिन सबने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि मम्मी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो इसने इतना हिम्मत दिखाई, गुरुजी ने उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं महसूस होने दिया, और उसने जो इंजेक्शन से इतना डरती है, बड़े आराम से जाके उसकी चोट देखकर मेरे हस्बैंड जी को भी वॉमिटिंग एंड
चक्कर आने लग गए, इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी उसके पैर में। लेकिन उसने गुरुजी के उसको इतनी हिम्मत और शक्ति दी कि उसने अपने आप इंजेक्शन लगवाया और ड्रेसिंग करवा ली। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुपा आपने किसी बहुत बड़े कष्ट को, जिसके लिए आपने मुझे आगाह भी किया था, बस मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए गुरुपा कि मैं आपकी हर बात को ध्यान से समझूं और मैं समझ पाऊँ कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। गुरु महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे पिता, मेरे दाता। आप हमेशा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की और ख़ुद मेरी हमेशा रक्षा करते हैं पिता। कल आप उनके साथ ही थे गुरु महाराज, आप मेरे बच्चे और हस्बैंड जी के अंग संग थे गुरुपा। एक्सीडेंट होने से पहले उनको गुरुजी की एक कार भी जाती दिखी। गुरु महाराज, बस मुझे पता है कि आपने किसी बहुत बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने पिता के गुणगान कर पाऊँ, उनकी बड़ाइयाँ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पिता की ब्लेसिंग्स तो हम पर अपरंपार है, अनंतम है। गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पिता, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज, जिस तरीके से मेरी छोटी सी बेटी पे, वो बहुत वीक भी है, बाइक गिरी थी, बहुत हैवी बाइक थी, उसके चेस्ट पे भी लगा, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं होने दिया। आपने उसको पूर्ण सुरक्षित तौर पे घर ले आए सही टाइम पर। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और सत्संग को शेयर करें संगत जी। और अगर आप इस चैनल पे हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप सत्संग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ तैयारी करते हैं हम अगले सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।